और आज हम सलमान खान की प्रेम कहानी के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं। स्क्रीन पर इतने बड़े स्टार, लेकिन पर्दे के पीछे रिश्तों का क्या रहा? हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी कुछ अहम प्रेम कहानियों की एक झलक देती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ते कैसे बने, कैसे बदले। और देखिए, यहाँ मकसद किसी नतीजे पर पहुँचना नहीं है, बस जो कहानियाँ हैं उन्हें सामने रखना है। इनमें काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 80 के दशक से। संगीता बिजलानी, सलमान उस वक्त इंडस्ट्री में आ ही रहे थे और संगीता तो ब्यूटी क्वीन थी, बड़ा नाम था। जी हाँ, और ये रिश्ता काफी गहरा था। मतलब इतनी बातें थीं कि शादी के कार्ड तक छपने की खबरें आई थी उस जमाने में। ओह, कार्ड्स तक, मतलब काफी सीरियस मामला था। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा होता है अक्सर, भरोसे को लेकर शायद कुछ दिक्कतें हुईं और वो रिश्ता फिर आगे नहीं बढ़ पाया। टूट गया। लेकिन दिलचस्प ये है, और ये कई जगह मेंशन्ड है, कि रिश्ता टूटने के बाद भी एक दोस्ती, एक सम्मान बना रहा। हाँ, वो एक लाइन भी है ना कहीं कि दिल के कोने में एक सम्मान हमेशा जिंदा रहा। अच्छा, तो संगीता के बाद उसके बाद सोमी अली, वो तो पाकिस्तान से आई थी, सुना है खास सलमान के लिए ही मुंबई आई थी, एक फैन थी। हाँ, ये कहानी भी सुनी है, एक फैन का अपने आइडल के करीब आना। इसमें क्या था, मतलब किस तरह का रिश्ता था ये? इसमें एक तरह की मासूमियत और शायद बहुत जुनून भी था, लेकिन ये भी ज्यादा लंबा नहीं चला। क्यों, क्या वजह रही? ज्यादातर रिपोर्ट्स सलमान के थोड़े गुस्से वाले मिजाज की तरफ इशारा करती हैं। कहा जाता है कि उसी वजह से सोमी फिर वापस चली गई। तो ये चैप्टर भी बंद हो गया, पर उनका नाम जुड़ा रहा सलमान की कहानी से। हाँ बिल्कुल। फिर आया वो दौर जिसने शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, ऐश्वर्या राय के साथ हम दिल दे चुके सनम 1999 सेट पर शुरू हुई कहानी। हाँ, और जो केमिस्ट्री पर्दे पर थी वो रियल लाइफ में भी नजर आने लगी। बहुत इंटेंस रिश्ता बताया जाता है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आई। बहुत सादा। इसमें वो पॉजेसिवनेस वाली बात, मतलब अधिकार जताने की भावना, वो काफी हावी हो गई थी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। और शायद इसी वजह से ऐश्वर्या का वो मशहूर बयान आया था। हाँ बिल्कुल, वो बयान बहुत अहम माना जाता है। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक लिमिट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। और फिर रास्ते अलग हो गए। बहुत मुश्किल दौरा होगा दोनों के लिए। यकीनन। इसके बाद सलमान की जिंदगी में कटरीना कैफ आई। सलमान ने उन्हें लॉन्च किया, मेंटोर किया। और फिर रिश्ता भी बना। ये वाला रिश्ता काफी लंबा चला ना? हाँ, ये काफी वक्त तक साथ रहे, पब्लिक में भी साथ दिखते थे। एक तरह से लगता था कि शायद ये हमसफर बनेंगे। पर यहाँ भी कहानी बदल गई। कटरीना किसी और के साथ आगे बढ़ गई। जी, लेकिन इस बार सलमान का रिएक्शन काफी अलग था, जैसा मीडिया में आया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी उसकी खुशी में मिलती है। ये काफी मैच्योर बात लगती है। हाँ, शायद वक्त के साथ नजरिया बदला हो। और यहाँ भी देखिए, प्यार दोस्ती में बदल गया, जो आज भी कायम दिखता है। तो ये जो अलग अलग रिश्ते हमने देखे, संगीता, सोमी, ऐश्वर्या, कटरीना, क्या इनमें कोई पैटर्न नजर आता है? मतलब इन कहानियों को देखकर क्या समझ आता है? देखिए, एक पैटर्न तो साफ है कि हर रिश्ते की शुरुआत बड़े पैशन, बड़े जुनून से हुई, लेकिन फिर चुनौतियां भी सामने आईं। कभी भरोसे की, कभी स्वभाव की, कभी शायद बाहरी दबाव की। और एक चीज और है। हाँ, वो ये कि ज्यादातर मामलों में रिश्ता खत्म होने के बाद भी पूरी तरह कड़वाहट नहीं आई। किसी न किसी रूप में एक कनेक्शन, दोस्ती या सम्मान बचा रहा। ये बात थोड़ी अलग है। ये सच है। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, चाहे वो स्टार्स के हों या आम लोगों के। बिल्कुल। और अब जब सलमान 50 पार हैं, तो यूलिया वंतूर का नाम अक्सर साथ में आता है। रोमानियन है वो। हाँ, यूलिया। उनके साथ तस्वीरें आती हैं, साथ दिखते हैं, लेकिन इस रिश्ते पर थोड़ी मिस्ट्री है ना? हाँ बिल्कुल। न तो खुलकर इकरार है, न इनकार, बस साथ नजर आते हैं। फैंस अटकलें लगाते रहते हैं कि शायद इस बार बात शादी तक पहुंचे। तो ये एक तरह से अभी चल रही कहानी है जिसका अंत हमें नहीं पता। सही। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सलमान की लाइफ में प्यार कई शक्लों में आया। संगीता का गहरा साथ, सोमी का जुनून, ऐश्वर्या का वो चर्चित अफेयर, कटरीना के साथ दोस्ती में बदला प्यार, और अब यूलिया की ये खामोश मौजूदगी। हाँ, और हर अनुभव ने उनकी कहानी में एक नया रंग भरा है। और जैसा किसी सूत्र ने कहा भी, प्रेम हर रूप में उनका साथ देता रहा है। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या वाकई प्रेम हर रूप में साथ देता है? मतलब क्या प्यार का मतलब सिर्फ
शादी या हमेशा साथ रहना ही है, या फिर रिश्तों के ये बदलते रूप जैसे दोस्ती बन जाना या एक सम्मान का रिश्ता रखना, क्या ये भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है? सही बात है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहेंगे। रिश्तों की अपनी अपनी परिभाषाएं